So here we are going to see about Aurangzeb. The time period is 1658 to 1707. Okay, so he was the last great Mughal ruler. As we have seen here, the great Mughals list. Power time period is 1526 to 30. Humayun time period is 1530 to 40. Then there is a break. ये बाबर का टाइम पीरियड है 15 से 26 से 1530। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540। फिर बीच में यहाँ पर गैप है और फिर 1555 से 1556 एक साल के लिए, ठीक है ना। देन शेर शाह क्योंकि ये ग्रेट ये मुगल रूलर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो 40 से 55 के बीच का गैप है ना हुमायूं का, तो उस गैप में यही बंदा यहाँ पर आया है शेर शाह। तो इसलिए इस लिस्ट में इनका भी नाम है। तो शेर शाह 19 से 45। फिर Akbar was there 1556 to 1605. Then Jahangir is there 1605 to 27. Then Shahjahan 1628 to 1657. Then Aurangzeb 1658 to 1707. ओके, तो अकबर का शाहजहां का टाइम पीरियड 1540 से 45, 1545। फिर अकबर है, अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605। फिर जहांगीर हैं, इनका टाइम पीरियड 1605 से 1627। फिर शाहजहां हैं 1628 से 1657। और फिर औरंगजेब है 1658 से 1707। इसका ये मतलब नहीं है कि मुगल रूलर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं, मुगल एम्पायर स्टिल कंटिन्यू है, लेकिन ये ग्रेट रूलर्स हैं। अब यहाँ से जो शुरू होगा वो मुगल एम्पायर का फॉल डाउन शुरू होगा, ठीक है ना। तो वही ग्रेट रूलर के लिए हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं औरंगजेब 1658 से 1707। तो इन्होंने क्या किया था, ये अगर हम देखेंगे मुगल एम्पायर का, तो अगर हमारा ये भारत देश है तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ऑलमोस्ट पार्ट कवर्ड बाय द मुगल्स। ज़्यादातर पार्ट जो था वो मुगल्स के ही अंडर में आ गया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इनके उसको हम दो फेसेस में बांटते हैं। एक फेस तो रहेगा 1658 से 1680 और दूसरा फेस रहेगा 1681 से 1707। तो 1658 से 1680 के बीच में इन्होंने नॉर्थ पर अपना फोकस किया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने जो क्या था कि इंक्रीज लैंड टैक्स। Okay, as Aurangzeb had increased the land tax from 1/3 of the half, which fueled many revolts in northern India. So as soon as he has increased the taxes, तो टैक्स इंक्रीज करने पे क्या हुआ कि रिवॉल्ट शुरू हो गया। अब रिवॉल्ट देखिए, जाट्स हैं, इन्होंने मथुरा आगरा से रिवॉल्ट शुरू कर दिया। सतनामीज हैं, बुंदेलास हैं, सिख हैं, राजपूत हैं, मराठास हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये एक रिवॉल्ट को दबाता था, तब तक कोई दूसरा रिवॉल्ट शुरू कर देता था। ये रिवॉल्ट को दबाया तो कोई दूसरा रिवॉल्ट शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 26 साल लगे पूरे नॉर्थ में ही, ठीक है ना। फिर यहाँ पर फाइनली ही कॉन्क्वर्ड बीजापुर 1686 में 1686। Then after that and the Golconda in 1687. After this बीजापुर इन्होंने क्या किया, गोलकुंडा को भी जीत लिया, ठीक है ना। गोलकुंडा का 1687, ओके। तो अभी हमने देखा कि औरंगजेब he has conquered Golconda and Bijapur. But what happened here? What is mentioned over here? It is mentioned over here
that. But these conquests were of no use of the empire, as these regions were too far from the capital Agra to the administered effectively. So ये जो बीजापुर और गोलकुंडा था, इनको जीतने का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये तो आगरा में है और आगरा से ये बीजापुर गोलकुंडा जो था वो बहुत दूर पड़ जा रहा था, है ना। तो अब ये किस समय की बात है? ये उस समय की बात है व्हेन वी डोंट हैव, कोई हमारे पास ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना फेसबुक था, किसी तरीके का कोई संचार माध्यम ऐसा था नहीं। तो ये उस समय की बात है। तो उस समय ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, है ना। तो यहाँ पर द मराठास were very strong and become difficult to control them. He made no effort to establish peace. The royal treasury and large number of Mughal soldiers were killed. तो यहाँ पर ये मराठास भी थे और मराठास को डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था औरंगजेब के लिए। बट व्हाट द औरंगजेब हैज डन, उसने इस तरीके का कोई वो नहीं किया कि उनके साथ में पीस ट्रीटी की जाए, किसी तरीके की संधि की जाए। बट स्टिल कंटिन्यूस ही वॉज फाइटिंग विद द मराठास। और जब वो फाइटिंग मराठास से करेगा कंटिन्यूस, तो फिर क्या होगा? आपका मनी पावर जाएगा, मनी पावर आप जाएगा, मनी पावर के साथ साथ आपका मैन पावर भी जाएगा, दोनों चीज़ें, आपके सोल्जर्स भी जाएंगे, आपकी ट्रेजरी भी एम्प्टी होगी, है ना। As they remained in the Deccan suppressing the revolt, the northern region was deeply affected and administration collapsed. So what happened when he was engaged, जब वो दक्कन के रीजन्स को, ये पोर्शन जो है वो दक्कन कहलाता है, तो जब वो औरंगजेब इस पोर्शन में रिवॉल्ट को सप्रेस कर रहा था, मराठास के साथ में इंगेज था, तो फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे आप रहोगे तो यहाँ वालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स कर रहा था, वो हल्का पड़ रहा था, उसके हाथ से निकलता जा रहा था। रिवॉल्ट ऑल्सो वॉज सीन इन नॉर्थ फ्रॉम द सिख जाट्स एंड सतनामीज। तो जब वो यहाँ का वो कर रहा था, तो उस समय इधर नॉर्थ में जाट्स, सिख्स, सतनामीज, इन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, ठीक है। नाउ औरंगजेब द रूलर, unlike the previous Mughal emperor, Aurangzeb lived a very simple life. What was his quality? He was living, Aurangzeb, he was living a very simple life. Okay, the simple life means, सिंपल लाइफ मीन्स एज यू हैव सीन हो कि राजा महाराजा कितने ढेर सारे ये ताज और ये और वो दुनिया भर का वो पहने रहते हैं, तो ये उस तरीके से मतलब कि लाखों का तो वो सोना ही उनके ऊपर लगा रहता है ना। तो ये उस तरीके का नहीं था, ये बहुत सिंपल से कपड़े पहनता था, सिंपल लाइफ जीता था, ठीक है ना। ही केप्ट अवे फ्रॉम opulence. He used to wear simple clothes and even work for his food. He used to stitch caps and copy the Quran in order to earn his livelihood. Even इतना ये सिंपल था कि ये कैप्स और कॉपीज़ को स्टिच करता था। सोचिए इतना बड़ा राजा, पर वो कैप्स और कॉपीज़ को स्टिच करता था, उनको सिलता था कि अपने लाइवलीहुड के लिए, कि उसको बेच करके ये अपना खाना पानी चला सके। तो ऐसा तो हो नहीं सकता इतना बड़ा मुगल साम्राज्य का एम्पायर और राजा और वो इस तरीके से करे, पर वो करता था, ठीक है ना। कुरान की कॉपीज़ को वो इस तरीके से सिलता था। फिर ही वॉज अ डिवोल्ट मुस्लिम हु ऑफर्ड द नमाज 5 times a day रेगुलरली, और वो एकदम से डिवोल्ट मुस्लिम था, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कट्टर मुस्लिम, और पूरा 5 times का नमाज उसको डेली रूटीन में करना ही करना है। देन हियर ड्यू टू ऑल दीज क्वालिटीज ही वॉज कॉल्ड द जिंदा पीर। So because of his all these qualities, 5 times namaz a day, 5 times namaz a day, and due to his simple life, he was known to
जिंदा पीर, ओके, जिंदा पीर। हियर और लिविंग सेंट, जिंदा पीर मतलब जिंदा मतलब लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग जानते हैं ना हम लोग, क्या है हम लोग जिंदा है ना, लिविंग है ना। और ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये चौक क्या है, ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये जिंदा नहीं है ना। तो जिंदा लिविंग एंड पीर मीन्स हियर सेंट, जिंदा पीर मीन्स सेंट, ओके। Then he was against Akbar's policy to tolerance received a lot of criticism when he reintroduced jizya. He was against of Akbar's policies. The Akbar was here. Akbar was known as Akbar the Great. Why he was known as Akbar the Great? Because he was started the tolerance policy. He is tolerating all the religions, all the religious people sit together and they had a talk, है ना। तो अकबर जो था, अकबर ने टॉलरेंस पॉलिसी को शुरू किया था जिसमें कि सारे धर्म के लोग साथ में बैठते थे, दीन इलाही धर्म शुरू किया था, है ना। तो वहाँ पर ये जो था ये एकदम कट्टर मुस्लिम था और ये इसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल दूसरे रिलीजन को ये नहीं देख सकता था, ठीक है ना। अपने रिलीजन के अलावा ये किसी को नहीं देख सकता था और ये चाहता था कि जैसा मैं जीता हूँ, जिस तरीके से मैं हूँ उसी तरीके से सब लोग रहें। तो और क्योंकि अकबर ने क्या किया था कि जजिया कर जो था उसको हटा दिया था। जजिया कर लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर, ठीक है ना। तो नॉन मुस्लिम्स पर अब इसने हटा दिया था तो मतलब कि सब लोगों को और भी अच्छा लगा। पर औरंगजेब ने क्या किया, ये कर जो था फिर से शुरू कर दिया, ओके। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इसकी यही सारी नीतियाँ जो थी, जैसे कि जजिया कर को रीइम्पोज करना, नो टॉलरेंस पॉलिसीज, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को डाउन होने दिया है, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि आपको मालूम है ना, सपोज ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है। जैसे कि मुगल कार्यकाल देख लें तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है 1526 बाबर, और फिर ये धीरे धीरे करके क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना। और ये अकबर के टाइम में अकबर को अकबर द ग्रेट बोला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अकबर के टाइम में ये ऊपर है, एकदम टॉप पर है, और फिर ये ऊपर चलता जा रहा है। अभी ये औरंगजेब के समय पे आ गया। अब क्योंकि इसने जजिया कर स्टार्ट कर दिया, टॉलरेंस पॉलिसी हटा दी है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से फिर से फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये किसी भी एम्पायर के साथ इसी तरीके से होता है ना, पहले स्टार्ट होता है फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर के बाद में फिर वो उसका फॉल डाउन होता है, उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो वैसे ही ये जो ग्रेट मुगल रूलर पढ़े हैं हमने, तो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे ये सब ऊपर हो जा रहे हैं। अब जो हम रूलर्स पढ़ेंगे, अब उनके द्वारा क्या होगा, मुगल एम्पायर का फॉल डाउन होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द औरंगजेब. In our next topic, we are going to see Mughal court. Okay. So, thank you. Have a nice day.